नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय श्लोक 40 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह श्लोक हमारी जीवन की चुनौतियों में मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अपृणश्चास्मिन्हव्यं सर्वं प्राण संपदा चतु। इस प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और जब आत्मा में कोई बाधा नहीं होती तब वह कर्म करने से बच नहीं सकता। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। यह स्वभाव उसके भीतर की प्रवृत्तियों, इच्छाओं और प्रकृति से निर्धारित होता है। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हम सभी को अपने स्वभाव को पहचानकर अपने कर्म करने चाहिए। यदि हम अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म नहीं करते तो हम अपने भीतर संघर्ष का अनुभव करते हैं। इसलिए जो भी कर्म करना है उसे अपने स्वभाव के अनुसार और स्वार्थ रहित भाव से करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती था लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और फसलें सूखने लगीं। रामू चिंतित था, अगर बारिश नहीं हुई तो हम कैसे जिएंगे। उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, हमें मेहनत करनी होगी। रामू ने सोचा, भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। उसने अपनी छोटी सी खेती को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करने का निश्चय किया। वह अपने खेतों में गया और उसने पानी के लिए कुआं खोदना शुरू किया। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। किसान, यह क्या कर रहा है? बारिश आएगी या नहीं कौन जानता है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, परिणाम भगवान पर छोड़ता हूँ। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में बारिश हुई और उसकी फसलें लहलहाने लगीं। सभी गांव वाले हैरान थे। रामू ने सबको समझाया, देखो दोस्तों, हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस तरह रामू ने न केवल अपनी फसलें बचाईं बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।